गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हमारे ऋषि गृहस्थाश्रमी थे, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। मानव जीवन की पूर्णता के लिए हमारे ऋषियों ने इन आश्रमों की व्यवस्था की है। कब किस प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़े, हमारे ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विव। हे प्रभु जैसे जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, गति करते जा रहे हैं। हे प्रभु मैं भी उन्हीं की भांति निरंतर आत्म कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ता चलूं। धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा को पूर्ण करूं। धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा को मैं पूर्ण करूं, इसीलिए 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, कामनाओं का सम्यक न्यास। ऐसी दिव्य विधा से हमारे ऋषियों ने, हम सब के पूर्वजों ने हमारा मार्गदर्शन दिया है। प्यारे साधकों साधिकाओं, ऋषि परंपरा का ही यह जो दिव्य उद्घोष है, हम सबका स्वरवेद महामंदिर धाम कर रहा है। स्वरवेद महामंदिर धाम, जो हमारी सेवा भावना का दिव्य प्रतिरूप है। स्वरवेद महामंदिर धाम, स्वरवेद महामंदिर धाम हम सबकी सेवा भावना का ही तो दिव्य रूप है। जो गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है, संवर चुका है, एक एक पत्थर को बहुत सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है। नक्काशी हुई है इन पत्थरों पर। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की दिव्य परंपरा का ही उद्घोष कर रहा है। विहंगम योग की दिव्य ज्ञान गरिमा का ही शंखनाद कर रहा है। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है। प्यारे साधकों साधिकाओं, मैं प्रायः कहता रहता हूँ
स्वरवेद महामंदिर, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों की जीवन मुक्ति का निर्माण, परम आनंद का निर्माण। परम कल्याण का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण। प्रेम मैत्री करुणा सद्भावना का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का ये आध्यात्मिक अर्थ है। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का यह दिव्य अर्थ है। ये केवल ऐसा महामंदिर नहीं है जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा है। इस महामंदिर निर्माण के पीछे लाखों लाख जीवों के परम कल्याण का निर्माण छुपा है, परम कल्याण का निर्माण छुपा है। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण विहंगम योग की साधना जन जन तक पहुंचे, हमारे कारण हमारा स्वरवेद घर घर तक पहुंचे, हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा, हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा लहराती रहे, फहराती रहे। इसीलिए यह स्वरवेद महामंदिर धाम है। सेवा से केवल हमारा ही कल्याण होगा ऐसा नहीं है। सेवा से आत्म कल्याण है और सेवा से ही जगत का कल्याण है, विश्व का कल्याण। सेवा कोई कर्म नहीं, हम सेवा कहें, हम सेवा कहें या हम भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, हम सबके परमाराध्य स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता सद्गुरु देव के समस्त ज्ञान को अपने भीतर धारण करने वाले, स्वरवेद का भाष्य करने वाले सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था, आप स्वरवेद का भाष्य कर दीजिएगा, नहीं तो इस महाग्रंथ की भी वही स्थिति होगी जो आज अन्य ग्रंथों की हो गई है, आज अन्य ग्रंथों की हो गई। चेतना के एक दिव्य शिखर पर स्थित होकर हम सबों के परमाराध्य प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी आज हम सब पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, उन्होंने स्वरवेद का भाष्य किया, अनेकानेक आध्यात्मिक सदग्रंथों का सृजन किया। विहंगम योग के
विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को, विहंगम योग के सिद्धांत और विहंगम योग की साधना को, दोनों को जिस महान सत्ता ने स्पष्ट धरातल प्रदान किया है, उसी महान सत्ता की आज हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं। आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द ही भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। ये आचार्य श्री की अक्षरशः वाणी है। हम सेवा कहें या हम भक्ति कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। सेवा को भक्ति कहते हैं। कर्म से बंधन होता है, कर्म से बंधन होता है। सेवा कोई कर्म नहीं, सेवा तो भक्ति है। सेवा से मुक्ति मिलती है, सेवा से मुक्ति।